चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात कितना है भाई? देखो ये जूस है, ये पानी। जूस और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। जूस और पानी का अनुपात 2:3 हमें करना है, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें कितना पानी मिला जाए, यानी कि पानी की क्वांटिटी वो चेंज हुई, पानी मिला रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी और जूस हमारा सिमिलर रहेगा। तो जूस की क्वांटिटी यहाँ पे, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया, सॉल्यूशन 2 हो गया। दोनों सॉल्यूशन के अंदर जूस को हमें सेम करना होगा, तो सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट वाला 10 और 6 16। एक्चुअल में कितना दिया हुआ है जो क्वेश्चन है वो दिया है 16, ठीक है। तो कितना गुना हो गया? 2.5 गुना। अब हम देखते हैं पानी का जो पानी की जो क्वांटिटी है चेंज हो रही है यहाँ पे, देखो, ठीक है। यहाँ पे 6 है और यहाँ 15 हो रही है, तो कितना पानी ऐड कर रहे हैं इसमें हम? 9। अब 16 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 9 भी हमारी अलग, इसको भी हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 22 पानी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और दोनों मिलकर 4 दिन काम करें तो काम का कितना भाग से रह जाए? देखो ए और बी, ए काम करता है 15 दिन में, बी काम करता है 20 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो काम आ जाएगा, तो एलसीएम 60 4 और 30, ठीक है। ये ए की एक दिन की काम करने की एफिशिएंसी, बी की एक दिन काम करने की एफिशिएंसी यहाँ पे 3, ठीक। दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं तो 4 और 3, एक दिन का काम कितना हो गया? 7। अब 4 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो गया टोटल? 28। तो 60 में से 28 काम तो हो गया पूरा, बचा कितना काम हमारा? 30 हो गया। तो टोटल काम कितना हमारा? 60। तो 60 का ही कितना परसेंट हो गया? कितना परसेंट हो गया 60 का ही बताओ? 16 8/15। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 8/15? ये वाला भाग हमारा बच जाएगा, रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 90 किलोग्राम और 150 किलोग्राम की कीमत वाले दो तेल को मिश्रित करके 140 किलोग्राम की दर से बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। दो तेल का अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा है, तो इसमें हम मिक्सचर लगा देंगे। जो पहला है, पहली क्वांटिटी और यहाँ पे सेकंड वाली, तो पहला कितना है, क्या रेट था? 90 प्रति किलोग्राम खरीदता है और 100, सेकंड वाला 125 किलोग्राम खरीदता है। देखो यहाँ पे हम सीपी ले रहे हैं, ये सीपी है, ये सीपी, दोनों को मिक्सचर करके जो बनेगा तो यहाँ पे भी सीपी आना चाहिए, ये मिक्सचर का रूल है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एसपी दिया हुआ है कि भाई एसपी कितना है? 144। 20% का यहाँ पे लाभ होता है। देखो 5 रुपए की कोई चीज है तो 6 रुपए में हम बेच रहे हैं। अब 6 की वैल्यू हमें दी हुई है 144 है, कितने गुने पे हुई है? 24 गुने पे। तो सिमिलरली जो हमारा सीपी है वो 24 गुने पे होगा, यानी कि 120 सीपी रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि सीपी जो आ गया हमारा मिक्सचर का 120 आ गया। अब रेशियो क्या निकल गया आएगा इसका? ये आएगा 30। ये कितना आ जाएगा? ये भी 30, यानी रेशियो आएगा यहाँ पे 1:1। पूछा क्या है? दोनों मिश्रण तेल का अनुपात 1:1। आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 3 पाइपें ए बी सी एक टैंक को 6, 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। तीनों पाइप को एक साथ खोले जाते हैं तो वे सी पाइप को बंद होने से 2 घंटे तक काम करते हैं। मीन्स उसके बाद टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? हम अतिरिक्त समय, यानी कि तीनों पाइप को हम ओपन कर देते हैं, दे ओपन फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स तक क्या करेंगे? ये तीनों पाइप काम करेंगे। देखो चलिए ए बी एंड सी, तो ए भरता है 6 घंटे में, बी भरता है 8 घंटे, सी भरता है 12 घंटे। इनका एलसीएम ले लेंगे
तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 24 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 4, बी की आ गई 3, सी की आ गई 2। ये एक घंटे की एफिशिएंसी आई। ठीक है, अब हमने देखा क्वेश्चन के अंदर 2 घंटे तक ए बी और सी ये तीनों 2 घंटे तक काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी देखते हैं 4 3 7 9, 9 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 18 काम ये कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो गया, सी को कर दिया बंद, उसके बाद सी को बंद कर दिया। अब काम कितना बचा हमारे पास 24 माइनस 18, 6 काम बच गया। अब 6 काम को कौन करेगा, इस 6 काम को कहेंगे ए और बी। ठीक है, तो 6 काम बच गया, इसको कहेंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी अगर ऐसे देखें तो 4 और 3 7, तो 6/7। ठीक है, कितना अधिक समय लग जाएगा। 6/7 कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन है द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं एक बुलेट ट्रेन 240 की स्पीड से और गति से 30 मीटर की स्पीड तय करती है, लेकिन ट्रैक के रखरखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। भाई ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है जिससे डाइवर्ट कर दिया उसको, तो दूरी 20% बढ़ेगी। ठीक है, अब तो ट्रेन को समय पर यानी कि 30 मिनट में ही अपने घंटे को पहुंचना है, तो नई जो गति होगी वो क्या होगी। ठीक है, देखो सभी जानते हैं इस चीज को, d इक्वल टू s मल्टीप्लाई t होता है। अब वो कह रहा है कि भाई समय तो चेंज नहीं होना चाहिए, समय तो फिर रहेगा। देखो पहले 30 मिनट में तय करता था, अब वो कह रहा है कि भाई ट्रैक खराब हो गया हो, डाइवर्ट कर दिया हो, फिर भी उसे 30 मिनट में ही पहुंचना है, तो बताओ वो गति को कितनी कर लेनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे टी तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो डी और एस दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है, यहाँ पे 240 है, 240 है, तो उस दूरी को 20% बढ़ जाती है। डाइवर्ट करने के लिए दूरी कितनी बढ़ जाती है, 20%। देखो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि ये जो डिस्टेंस पहले थी, इससे जो ये नई डिस्टेंस जो निकल के आएगी ये 20% एक्स्ट्रा होगी। तो जब दूरी 20% एक्स्ट्रा हो रही है, तो स्पीड भी तो हमारी 20% बढ़ जाएगी, स्पीड भी तो हमारी 20% बढ़ जाएगी। तो स्पीड हमारी 240 की है, अब वो 20% अगर उसको हम बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 240 का 20% कितना, 48। तो अब जो नई स्पीड हो जाएगी 288 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 20 देखते हैं। दो कारें हैं, एक्स वाई 360 किलोमीटर दूर बिंदु से चलना शुरू करती है और समान गति से यात्रा करती है। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो 4 घंटे में मिलती है, यदि वे एक दिशा में चलती है 12 घंटे में मिलती है। देखो भाई दो कारें हैं, तो रिलेटिव स्पीड सभी जानते हैं। सपोज करो ये एक्स है और ये वाई, अगर दोनों सेम दिशा में चल रही है, इसकी स्पीड एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसकी वाई किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर ये दोनों की दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है तो स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, अगर वो एक दिशा में जा रही है दोनों की दोनों, तो हमारी दूरी जो सॉरी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर एक दूसरे की ओर आई है तो जो स्पीड है हमारी वो जुड़ जाएगी। ओके, ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक एक दूसरे की ओर, यहाँ क्या आ रही है, एक दूसरे की ओर, तो 9 घंटे में सॉरी 4 घंटे में मिलती है, 4 घंटे में मिलती है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक दूसरे की ओर आ रही है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। टोटल 360 है, 4 घंटे में मिल रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड यहाँ से 90 निकल के आ जाएगी। सिमिलरली जब वो एक दिशा में चल रही है
तो 12 घंटे देती है, तो 360/12, 360/12, तो ये हो जाएगा 30। तो पूछा क्या है, कार x की गति क्या है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120 और x इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक गोलाकार पिज्जा अपनी त्रिज्या का 21 सेंटीमीटर है। एक गोलाकार पिज्जा है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यदि इसका 75% भाग खा लिया जाता है तो बचे हुए पिज्जे का क्षेत्रफल क्या है। देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको कुछ फैक्ट्स है जो याद रखनी होंगी ताकि कैलकुलेशन आपकी हाई हो, स्पीड में हो। अगर किसी की त्रिज्या 7 है, ठीक है, अगर एक सर्किल की त्रिज्या 7 है तो हमें याद रखना है कि उसका क्षेत्रफल 1/4 होता है, 1/4 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे 3 गुना है। 3 गुना है मतलब 21। अगर त्रिज्या 3 गुना हो रही है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, ये तो हमें पता होना चाहिए, 9। ठीक है, तो अब जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 15 नंबर 135, 1350, 1350 में 36 और जोड़ देंगे 1396, 1396 नया क्षेत्रफल आ गया। देखो ये तो पता ही है कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आर यदि 3 है तो अब जो ये क्षेत्रफल यहाँ पे बढ़ेगा वो कितना बढ़ जाएगा, 9। ठीक है, तो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना आ गया, 1396। लेकिन 70% भाग तो खा ही लिया, अब बचा हुआ भाग निकालना है। तो बचा भाग कितना होगा, 25%, यानी कि 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 9 36, 349। आए कहीं पे नहीं, तो हमने ऐसी मिस्टेक की है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, मेरे को लग रहा है मल्टीप्लाई में मिस्टेक करिए। 9 चौको 36, 6, 3 9 5 45 और 48, 4 1386 आएगा भैया, ये आएगा 1386। और 1386 को जब हम साथ डिवाइड करेंगे तो 4 या 12, 1 4 तक 16, 2 4 की 24 और 4 मुझे 30, 24 और 2, तो 40 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है। क्या यही आ रहा है इसका आंसर? आंसर बी ही आ रहा है इसमें, प्लीज चेक कीजिएगा। 21 9 से तो बचे हुए पिज्जा का क्षेत्रफल क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पिज्जा रिमेनिंग। तो 1/4 ही होना चाहिए। ठीक है, इसको 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत कर रहे हैं। अच्छा है, 3 8 4 9, मेरा तो 86 है। ठीक है, यही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एक वलय के आकार के डिस्क की बाहरी त्रिज्या दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है। तो वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहर वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अब देखो इस तरीके से एक डिस्क है और उसकी बाहरी त्रिज्या है। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या तो कितनी है यहाँ पे, 7, और बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ पे, 10। ठीक है, तो हमें पूछा है वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल। तो वलय ये है हमारी, ये वाली वलय, वलय को निकालने के लिए पाई tan स्क्वायर माइनस, इसका रेशियो लेना है पूरे बाहरी वर्ग से। तो बाहरी वर्ग कितना हो गया हमारा, पाई tan स्क्वायर, यही हो गया, पाई से पाई कट गया। तो 100 में से 49 गया तो यहाँ कितना आ गया, 51, और यहाँ कितना आ गया, 100। यही outer radian है, inner radius, what is the ratio of the rings area to the whole outer area। ठीक है, 17 ये वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें
बी वाला रेशियो होना चाहिए। रिंग सी किसके है, आउटर द रेडियस 10 लिया था हमने, इनर रेडियस 7 है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द रिंग्स एरिया टू द होल आउटर सर्किल। हाँ ठीक है, ये क्या है, तो ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा है इसमें। क्वेश्चन सही है, कहीं ऐसा नहीं कि ऑप्शन ही गलत है। रिंग शेप डिस्क्राइब द आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस। नहीं, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और एक चौथाई चक्कर उसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होगा। उसने बोल ही दिया है कि एक चौथाई चक्कर में, तो भाई ये सपोज करो एक साइकिल का कोई पहिया है और उसकी परिधि है। अब वो बोल रहा है कि एक चौथाई चक्कर, ठीक है, एक चौथाई चक्कर कितना भाग तय होगा। एक चौथाई तो एक चौथाई भाग, अच्छा परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 25% भाग तय होगा। कौन सा आंसर हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 24 देखते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस 5, एक और 8 से होकर गुजरती है m की वैल्यू, भाई इसको यहाँ पुट कर दो क्योंकि ये बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो 8 इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस में 5, 5 पर चला जाएगा 3, तो m की वैल्यू 3 आ गई। सिंपल। नेक्स्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 आगे स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है मैं यहाँ एक बार लिख लेता हूँ। 25 है 31 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 माइनस 37 की पावर 3 प्लस में 210। ठीक है, ये 25 है, आगे मूव नहीं हो रहा है। तो हमें बताना है कि ये किसके बराबर है, इसको सोल्यूशन करना है। ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, क्यूब करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का जो सिंपलेस्ट तरीका है वो है डिजिटल सम। इनका डिजिटल सम कर दो, जैसे इनका डिजिटल किया तो 4 हो गया, 4 की पावर 3 की कितना हो गया 64 प्लस 8 और 9, तो 9 तो जीरो ही हो जाता है डिजिटल सम। 7 और 3 10, 10 का 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, ठीक है, इसका हो जाएगा 3। और यहाँ पे इसके आ जाएगी 1, तो 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस में 3, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे 3। ठीक है, तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ऑप्शंस देख लेते हैं कितना है, 26,810 माइनस में, माइनस 26,810, तो देखना, देखो ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 6 2 8 माइनस 8, तो माइनस 8 जब आ रहा है डिजिटल सम तो इसको 9 ऐड कर देंगे इसमें, तो इसका डिजिटल सम कितना आया 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन कितना है, माइनस 14,820, माइनस 14,820, तो इसको ऐड करते हैं, 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 2 सॉरी 8 और 1 9, तो ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, बचा कितना, 4 और 2 6, तो माइनस 6। अब माइनस 6 को वापस से प्लस में लाने के लिए 9 ऐड करेंगे, तो कितना आ गया डिजिटल सम 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 14,820। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी अपडेट्स होंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा विद मैथ्स विद संदीप का, ठीक है, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।